वहां से वक्त आने पर IMF को खुदाफिज कह देंगे। तरसीलाती ज़र में 24% इजाफा हो गया। माशी तरक्की के लिए सबके साथ मिल बैठने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। फिलहाल आलमी मालियाती इदारे से जो कमिटमेंट की है उसे पूरा करना है। माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना है। माशी तरक्की का आगाज हो चुका। मईशत दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो रही है। मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। फीस लेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, माजी में कौमी वसाइल की लूट मार की गई, अब रोने धोने का फायदा नहीं। टैक्स सेल से चोरी में कमी आएगी। बहुत जल्द टैक्स स्लैब कम करेंगे। इम्पोर्टर्स की 88% तादाद FBR के नए निज़ाम से मुतमईन है। जदीद निज़ाम के तहत क्लियरेंस का अमल 107 घंटे से कम होकर 10 घंटे पर आ गया। IT बरामदात में 34% इजाफा हुआ। ये कामयाबी पाकिस्तान की खुशहाली के लिए नागुज़ीर। अपोजिशन लीडर उमर अजूब कहते हैं, मालूम होता है पिंडी का तहसीलदार वज़ीर आला पंजाब से ज्यादा ताकतवर है। स्पीकर अयाज सादिक से तय हुआ था हमारी बानी PTI से आजाद माहौल में मुलाकात होगी। चाहते हैं असीरान की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की शफाफ तहकीकात हों। बानी PTI ने अपने ट्वीट में कोई सख्त बात नहीं की। इससे ज्यादा सख्त बातें तो मैं फ्लोर ऑफ दी हाउस करता हूँ। हमें मालूम हो गया कि ये लोग कितने पानी में हैं। हुकूमत ने हर बार मुश्किलात पैदा की, इसके बावजूद हम डी चौक पहुंचे। मेरे इल्म में नहीं कि बानी PTI को डील की कोई बात की गई हो। PTI पर दबाव डालने के लिए ऐसे केसेस बनाए जाते हैं। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल तो होना ही नहीं चाहिए। उम्मीद है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक फैसला कानून के मुताबिक हो। माशी तरक्की के लिए सबके साथ मिल बैठने को तैयार हूँ। वक्त आने पर IMF को खुदाफिज कह देंगे। तरसीलाती ज़र में 24% इजाफा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, फिलहाल आलमी मालियाती इदारे से जो कमिटमेंट की है उसे पूरा करना है। माजी की गलतियों से कुछ सीख कर आगे बढ़ना है। माशी तरक्की का आगाज हो चुका है। मईशत दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो रही है। मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। फीस लेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, माजी में कौमी वसाइल की लूट मार की गई, अब रोने धोने का फायदा नहीं। टैक्स सेल से चोरी में कमी आएगी। बहुत जल्द टैक्स स्लैब कम करेंगे। इम्पोर्टर्स की 88% तादाद FBR के नए निज़ाम से मुतमईन है। जदीद निज़ाम के तहत क्लियरेंस का अमल 107 घंटे से कम होकर 10 घंटे पर आ गया। IT बरामदात में 34% इजाफा हुआ। ये कामयाबी पाकिस्तान की खुशहाली के लिए नागुज़ीर थी। 400 अरब के महसूलात हदफ गैप को खत्म करने पर इनाम का ऐलान। बानी PTI को हुकूमत से पूछे बगैर कहीं और से पेशकश भेजी गई। हुकूमत को इल्म नहीं। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, इलेक्शन के फौरी बाद बानी PTI को 3 साल के लिए मुल्क से बाहर जाने का कहा गया था। बानी अदालतों के जरिए ही रिहा होंगे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जरूरत नहीं। शेर अफजल मरवत कहते हैं, रिहाई से मुतल्लिक ऑफर की गई थी। बानी PTI रमजानुल मुबारक में बाहर आते नजर आ रहे हैं। बानी PTI ने लचक का मुजाहरा किया और खैर सगाली का पैगाम दिया। PTI डी चौक क्यों ना आती, यही पेशकश हुई थी। मुज़ाकरात के हवाले से जो बयान दिया उस पर कायम हूँ। हमारी पार्टी में कोई तकसीम नहीं। बानी PTI चाहते हैं मईशत मजबूत हो और मुल्क में इस्तेहकाम आए। नौजवान किसी के इक्तदार की हवस का ईंधन ना बने। एक सूबे से दूसरे सूबे पर हमला आवर होने वाले आपके हमदर्द नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोधा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, जिन बच्चों ने बहकावे में आकर आग लगाई, हमले किए, आज वो जेलों में सड़ रहे हैं। आज जो ये भुगत रहे हैं वो मकाफात अमल का शिकार हैं। दुनिया की कौन सी सियासत है जो मार डालो जला डालो का दर्स देती है। तहजीब के दायरे में रह के मुखालफत की जा सकती है। इसके अपने बच्चे मुल्क से बाहर, दूसरों के बच्चे जेलों में हैं। हसन न्याजी ने फौजी वर्दी की तस्दीक करके दुनिया में तमाशा बनाया। ये वर्दी पहनकर ही जवान हमारी हिफाजत करते हैं। हसन न्याजी जब 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। ये क्या बात हुई कि फौजी हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे, हमारे साथ नहीं तो उनकी वर्दी डंडे पर टांगो। हुकूमत कठपुतली है, मुज़ाकरात किससे करें। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, हुकूमत के पास इख्तियार है तो ठीक, वरना हमें बता दें कि इख्तियार नहीं। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम के साथ चलाना है तो ये माहौल खत्म करना होगा। मुल्क में कोई अच्छा काम करे तो उसे इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। जरताज गुल बोली, तहरीक इंसाफ के छोड़ने वालों को वजीर मुशीर बना दिया गया, जो रह गया उन्हें 9 मई में मुलविस कर दिया। हम बानी चेयरमैन का साथ नहीं छोड़ेंगे। बानी PTI से सियासी कमेटी मुलाकात नहीं करेगी तो मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे।
पीटीआई से मुज़ाकरात कामयाब होने के ज्यादा चांसेस नहीं, राना सनाउल्लाह कहते हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान दोनों ग्रुप चाहते हैं बानी जेल ही में रहें। एक ग्रुप को फिक्र है मुज़ाकरात कामयाब ना हो जाएं। पीटीआई में तीसरे ग्रुप के ज्यादा लोग बातचीत के लिए हमारे साथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कहीं से कोई दबाव नहीं। बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की। हमने मुज़ाकरात के पहले दौर में ही मुतालबा किया था कि अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर दें, लेकिन लगता नहीं कि वो ऐसा करेंगे। अलीमा ये भी कह चुकी हैं कि बानी पीटीआई को जेल में जहर देने की कोशिश की गई। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, इनसे कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। सोशल मीडिया पर पीटीआई की तरफ से किए गए प्रोपेगेंडा की हर तरफ से तरदीद हुई। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की बानी से दूसरी मुलाकात भी जल्द करवा दी जाएगी। सियासी कैदियों की रिहाई के मुतालबे में बानी पीटीआई का नाम शामिल नहीं। बैरिस्टर अली जफर की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने कहा, रिहाई के हवाले से किसी तरह की ऑफर कबूल नहीं करूंगा। बानी पीटीआई से मुलाकात के बगैर मुतालबात तहरीरी तौर पर नहीं दिए जा सकते। अभी तक धरने की कोई बात नहीं हुई। मुज़ाकरात जारी ना रहे तो कुछ भी हो सकता है। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी बोले, बानी पीटीआई के मुकदमात मुज़ाकरात का एजेंडा नहीं। प्रोपेगेंडा अकाउंट से मुतल्लिक बानी पीटीआई ने अहम हिदायत जारी की हैं। बानी ने अरब ममालिक से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की मजम्मत की। बानी पीटीआई ने कहा है, इन अकाउंट से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात कराना मेरा मैंडेट है, ना ही जिम्मेदारी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी का है। मुझ पर बेजा तनकीद की जा रही है। ऐसे बयानात देना कि स्पीकर ऑफिस से राब्ते पर मुस्बत जवाब नहीं आया, अफसोसनाक है। मेरे दरवाजे सबके लिए हर वक्त खुले हैं। मेरा बैरून मुल्क होने का मतलब ये नहीं कि मैं मीटिंग का इंतजाम नहीं कर सकता। जब हुकूमत और अपोजिशन कहेगी, फौरी मीटिंग का एहतमाम करूंगा। अगर वो चाहते हैं कि मैं मुज़ाकराती अमल से निकल जाऊं तो इस पर गौर के लिए तैयार हूं। वज़ीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए जबरी गुमशुदगियों का पहला इजलास। कमीशन के ज़ेर जायजा केसेस के हकायक और आदाद शुमार की ताज़ा तरीन तफसीलात तलब। कमेटी को बताया गया, कमीशन की तरफ से लिए गए जायजा में बहुत से केसेस बोगस पाए गए। कुछ ऐसे अफराद को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया गया जो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मुल्क से फरार हो गए थे। काबीना की हिदायत के मुताबिक 5 साल से जायद अरसे से लापता अफराद के खानदानों को 50 लाख रुपए तक का माली इमदादी पैकेज दिया जाएगा। कमेटी की कमीशन को लापता अफराद के हवाले से तस्दीक शुदा हकायक और आदाद शुमार पर मुश्तमिल जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मिलिट्री को ट्रायल एपीएस जैसे मुजरिमान के लिए था। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स सवाल उठाया, क्या तमाम सिविलियन से वही बर्ताव किया जा सकता है? पाकिस्तान का आइन मुअत्तल नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्टिकल 233 बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जस्टिस जमाल मधुखैल ने रिमार्क्स दिए, कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। आइन के मुताबिक रूल्स मुअत्तल होते हैं, खत्म नहीं। आर्टिकल 5 के मुताबिक हकूक मुअत्तल नहीं हो सकते। जस्टिस जमाल मधुखैल ने कहा, मैं खुद भी 14 रोज जेल में रहा हूँ। सुबह नमाज के बाद बाहर छोड़ दिया करते थे। कुछ कैदी खेल वगैरह भी खेलते थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, सिर्फ आपके लिए खुसूसी रियायत देते होंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, कैदियों को बाहर निकलने दें, धूप लगवाने दें, इसमें क्या मसला है? वजारत दिफा के वकील ने कहा, माजी के केस में तय पा चुका है, सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस अली मजहर ने पूछा कि इसमें इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या है, क्या आपके पास कोई मिसाल है? वजारत दिफा के वकील ने कहा कि मेरे पास मिसालें मौजूद हैं। केस की समाअत आज तक मुलतवी कर दी गई। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। हम अपनी आवाज मुअज़्ज़िज़ जजों तक पहुंचाना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं आवाज सुनेगी तो लोग कहां जाएंगे? इस तरह के फैसलों से पाकिस्तान की दुनिया में जग हंसाई होगी। पाकिस्तान में इस वक्त आइन की बालादस्ती नहीं। हम मुज़ाकरात में बहुत संजीदगी से बैठे हैं। इसके लिए बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है। जिन मुज़ाकरात में बानी पीटीआई शामिल नहीं होंगे उनका कोई फायदा नहीं होगा। अगर हुकूमत संजीदा है तो मुलाकात में तातुल ना लाए, संजीदगी से बात की जाए। 3 माह बाद कुरम के लिए अशिया खुरनोश और सामान रसद का पहला काफिला पारा चनार पहुंच गया। 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला सख्त सिक्योरिटी में जिला कुरम भेजा गया। काफिले की हेलीकॉप्टर के जरिए फिजाई निगरानी की जाती रही। गाड़ियों में अशिया खुरनोश समेत दीगर सामान मौजूद। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम इशफाक खान कहते हैं, काफिले का पुरअमन तरीके से पारा चनार पहुंचना खुश आइंद है। साबिक डीसी पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें और अमन कायम रखें। गुज़श्ता रोज हुकूमत और इलाका माहिदीन के माबैन मुज़ाकरात के बाद काफिले को रवाना करने की इजाजत दी गई थी।
फरीकैन को बंकर्स खत्म करने और असलहा जमा कराने के लिए 1 फरवरी की डेडलाइन दी है। इसके बाद कार्रवाई होगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं सिक्योरिटी वजूहात पर डीसी पर हमले में मुलव्विस गिरफ्तार अफराद के बारे में नहीं बता सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का टल पारा चनार रोड पर 48 चेक पोस्टें कायम करने और टास्क फोर्स बनाने का फैसला। स्पेशल पोस्ट फोर्स के लिए 399 एक्स सर्विस मैन को भर्ती किया जाएगा। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को माफिया और एनआरओ नहीं मिलते। 9 मई और 26 सितंबर की नाकाम बगावतें नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा चोर दरवाजों से इक़्तिदार पर काबिज होने वाले कौम के बच्चों के हाथ पेट्रोल बम और गुलेलें थमाते हैं। नौजवानों को खुद फैसला करना है उन्हें अपना रोशन मुस्तकबिल चाहिए या शैतानी सोच वाले शख्स की इक़्तिदार की हवस का ईंधन बनना है। घटिया मुहिम के बावजूद मरियम नवाज मकबूल और ताकतवर हो रही हैं। खुर्रम में हालात खराब हैं लेकिन पेशावर में भी हालात बेहतर नहीं। रात के वक्त पेशावर से 1 किलोमीटर दूर कोई नहीं जाता। हालात कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाएं। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस SM अतीक शाह का बैरिस्टर सैफ से मुकालमा। कहा सूबे में नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आ रहा। दुनिया IT की तरफ जा रही है और हमारे नौजवान नशे के आदी हो रहे हैं। नौजवानों के लिए कुछ करें, उनको हुनर दें। बैरिस्टर सैफ ने कहा नौजवानों को ऑनलाइन कारोबार के लिए इकदाम कर रहे हैं। इसमें कुछ वक्त लगेगा। अदालत का बैरिस्टर सैफ को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। थाना कल्चर और मजमूई माहौल को अवाम दोस्त बनाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पुलिस सहूलत मरकज के इफ्तिताह की तकरीब में शिरकत। कहा शहरी थाने गए बगैर घर बैठे सहूलियात और खिदमात ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। सूबाई हुकूमत लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। थानों के कल्चर को ऐसा बनाएंगे कि वहां पर आवाम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। जरदारी हाउस में होने वाली मुलाकात के दौरान सेनेट से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत की गई। सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत।